आपके साथ छावड़ा दानों में भी यहाँ पे बहुत सारे सुयोग्य शिक्षकों के द्वारा आईएससी की तैयारी कराया जा रहा है। और हाल ही में आज बिहार बोर्ड 12th एग्जाम का रिजल्ट आया है और उस एग्जाम में यहाँ छावड़ा दानों के बहुत सारे छात्र और छात्राएं हैं जो 450 प्लस मार्क्स लाए हैं। और आपको पता होगा कि अच्छे मार्क्स अचीव करने के लिए आपको या तो मोतिहारी जाना होता है या फिर पटना जाना होता है, लेकिन छावड़ा दानों के धरती से यहाँ बहुत सारे बच्चियां हैं और ये सारे बच्चियां जो है बिहार बोर्ड 12th एग्जाम में प्रखंड टॉप की है, तो कोई बच्चियां ऐसी है जो पंचायत टॉप, गांव टॉप की है। और वो कहते हैं कि जरूरी नहीं कि रोशनी सिर्फ चिरागों से हो, जरूरी नहीं कि रोशनी सिर्फ चिरागों से हो, बेटियां ही काफी है घर को उजाला करने के लिए। लोगों से बातचीत करेंगे और आप सभी को बताएंगे कि रिजल्ट किस प्रकार से है, कितना मार्क्स इन लोगों ने अचीव किया हुआ है। क्या नाम है आपका? रोशनी कुमारी। कितना मार्क्स है आपका? 453। कहाँ पढ़ाई किए थे आप? जी टोटल आप छावड़ा दानों में ही पढ़ाई किए थे। 400 कितना मार्क्स आया है? 53। ये हाथ में क्या रखे हैं आप? मार्कशीट है। दिखाइए सर, ये मार्कशीट है 453 नंबर रोशनी कुमारी को आया है और जितना भी सब्जेक्ट है सब में डिस्टिंक्शन लगा हुआ है। जरा करीब आइए सर, यहाँ पे नोटिस कीजिएगा आप। यहाँ पे इंग्लिश है और इंग्लिश 100 मार्क्स का होता है, इसमें इनका 91 नंबर आया है और इसके बगल में डी लिखा होगा। अच्छा, इंग्लिश आप कहाँ पढ़े थे? राजू सर के पास। ट्यूशन का नाम क्या है राजू सर के? KRR। और उसके बाद में निचला जो सब्जेक्ट है हिंदी है। हिंदी कहाँ पढ़े थे आप? राजू सर के पास। यानी हिंदी और इंग्लिश राजू सर पढ़ाते हैं और इनका हिंदी में भी 84 मार्क्स आया हुआ है और वो भी डिस्टिंक्शन के साथ है। और वही बात करें फिजिक्स, तो फिजिक्स आपने कहाँ पढ़ा था? LV सर के पास। फिजिक्स में भी इनका 96 मार्क्स है और इसमें भी डिस्टिंक्शन लगा हुआ है। LV सर का कोचिंग का नाम क्या है? LV फिजिक्स क्लासेज। और इसी के साथ ये केमिस्ट्री भी पढ़ी हुई है। केमिस्ट्री में इनका 86 मार्क्स है यानी 86 मार्क्स। केमिस्ट्री आपको कौन सा पढ़ाए थे? जाकिर सर। और इसी के साथ साथ आपका मैथ है, तो मैथ आप कहाँ पढ़े थे? मास्टर माइंड सर के पास। यानी सर यहाँ बोर्ड पर दिखाई ऊपर लिखा गया है मैथ का जादूगर कहे जाने वाला छावड़ा दानों का नंबर 1 इंस्टीट्यूट। और हम मैथ के जादूगर कहे जाने वाले नंबर 1 इंस्टीट्यूट कहे तो शिवतर सर के इंस्टीट्यूट पे मौजूद है। और ये लड़की बोल रही है कि उनके पास ही इन्होंने मैथ की तैयारी की थे। अच्छा, मैथ के आईएससी का काफी हार्ड होता है, कैलकुलस होता है, बहुत हार्ड होता है। आपने कैसे पढ़ाई की, कितना अच्छा मार्क्स अचीव कर पाए आप? अच्छा मार्क्स अचीव करने के लिए सबसे शुरू से ही पढ़ना पड़ता है। ये कहे कि आप कॉलेज जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है और बोले कि आप अच्छे से पढ़ लेंगे और अच्छे मार्क्स लाने के लिए संभव नहीं होता है ज़्यादा, इसलिए कॉलेज से ही करना चाहिए। जो बच्चे नए आईएससी में 12th में इस बार जाएंगे उनको क्या कुछ गाइड करना चाहेंगे आप? शुरू से ही पढ़े अच्छे से और अच्छे से मेहनत करें और अच्छा रिजल्ट। अच्छा, क्या लगता है कि छावड़ा दानों में लोग पढ़ के अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे क्या? बिल्कुल कर पाएंगे अगर वो अच्छे से तैयारी करे, बिल्कुल कर। और कहीं कहीं एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए। और कहीं छावड़ा दानों में सिर्फ अच्छे से तैयारी करने मात्र से नहीं होता है, अच्छे शिक्षक के पास पहुंचेंगे तभी जाके आपको अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे। और ये लड़की बोल रही है कि मैथ पढ़ रही थी वो शिवतर सर के पास, यानी मास्टर माइंड इंग्लिश और हिंदी के लिए राजू सर के पास पढ़ाई कर रही थी। वही बात करें फिजिक्स का तो फिजिक्स ये LV सर के पास पढ़ रही थी। वही बात करें केमिस्ट्री का तो केमिस्ट्री सर को जाके सर पढ़ा रहे थे। आपका क्या नाम है बाबू? कितना मार्क्स आया है? 389। गांव में इससे ज्यादा किसी का मार्क्स आया है कि नहीं? गांव टॉपर हो। पापा जी क्या कुछ बोले जब तुम्हारा रिजल्ट इतना अच्छा आ गया तो? घर वालों को बताया ये बात कि सर पापा हम टॉप कर गए? क्या बोले वो लोग? बहुत खुश हुए। और कह गई एक लड़की जात हो करके अच्छा खासा अपने नंबर अचीव किया है, आगे क्या कुछ आपका प्लान है, क्या कुछ करना है आपको? BPSC करना है। अच्छा, BPSC करके क्या कुछ लोग बनते हैं पता है आपको बाबू? अच्छा, BPSC टीचर बनना है। अच्छा, ये BPSC करके टीचर बनना चाहती है। आपका नाम क्या हुआ? निभा कुमारी। अच्छा बाबू, आपका मैथ में कितना मार्क्स आया है? 72 मार्क्स आया है। कहाँ पढ़े थे मैथ आप? मास्टर माइंड के पास, यानी वो शिवतर सर के पास आपने मैथ पढ़ा था और 72 मार्क्स लाया। आपका नाम क्या हुआ? निभा। कितना मार्क्स आपका आया है? 330 नंबर। फर्स्ट डिवीजन आप कर गई हैं? मैट्रिक में सेकेंड और इंटर में फर्स्ट, और वो भी आईएससी करिए। डॉक्टर बनना है आपको? अच्छा लोग, अच्छा वाह क्या बात है।
ज्यादातर होता क्या है कि लड़कियां अगर सेकेंड कर जाती है तो पढ़ाई छोड़ देती है। नहीं, मेरे पापा नहीं, मेरे पापा बोले साइंस लो हाँ। और जैसा होगा जैसे देखा जाए। अच्छा, आप ये पूरे ये सक्सेस में, सफलता में। मेरे पापा और मेरी हाँ। सिस्टर और मेरी माँ का सबसे ज्यादा योगदान मेरे पापा और मेरी सिस्टर का। अच्छा जी, पापा सिस्टर के आपको काफी मोटिवेट कर रहे थे। मेरी दीदी का आर्ट्स लिए 300 प्लस, बोली हमसे ज्यादा लाओ तो अच्छा आएगा, तो 330 नंबर। अच्छा, इतना हिम्मत कहाँ से आ गया कि मैट्रिक में सेकेंड कर रहे थे, किए थे मतलब आप, और फिर उसके बाद आईएएससी करने लगे? उनको मतलब मेरा सपना था इंजीनियर का पहले से। अच्छा जी। पापा बोले नहीं डॉक्टर, डॉक्टर बोले सपना डॉक्टर, और पापा का सपना तो पूरा करेंगे। अच्छा जी, डॉक्टर बहुत अच्छा। तब आए राजा के पास, सर बोले पढ़ो यहीं पे, सेकेंड तो कहाँ हो गया, पढ़ो यहीं पे। हमको मतलब अच्छा लग रहा पढ़ाई, तो अच्छा लगा, अच्छा नंबर आया। यानी डॉक्टर बनने के लिए शुरुआती दौर में जो डॉक्टर का नींव होता है, फिजिक्स होते हैं, केमिस्ट्री होते हैं, हाँ। उसके लिए आप यहाँ पढ़ के तैयारी कर सकते हैं छात्र में क्या? नहीं, अब नहीं, अब आप पर शुरुआती जो स्टेज, इनिशियल जो स्टेज होता है, लाइक आईएएससी जो होता है, क्योंकि नींव होता है, क्योंकि आइए नीट वगैरह एग्जाम्स के, जी, तो उसके लिए आप प्रिपेयर आप कर सकते हैं छात्र में। अभी लगेंगे तैयारी में आगे चल के। अभी 6 महीने किए, अब जाएंगे मोतिहारी में, पटना जाएंगे पढ़ने। अच्छा, इतना जुनून है। हाँ, पापा जी क्या करते हैं का आपके? सपना है। पापा जी क्या करते ठीक हैं? है। क्या तैयारी करते हैं पापा जी? अच्छा जी, मिस्त्री है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका बाबू? पिंकी कुमारी। और कितना मार्क्स है आपका? 364। कहाँ पढ़ाई किए थे? इंग्लिश और हिंदी राजू सर के पास, हाँ। फिजिक्स एबी सर के पास, हाँ। केमिस्ट्री जकीर सर के पास, अच्छा जी। और मैथ माथुर सर मैथ में कितना मार्क्स है आपका? के पास। 78। क्योंकि ये लड़की कहीं कहीं जितने भी बच्चियां हैं, सब किसी ने मैथ में परचम लहराया है। बाकी सूरत में एक रोशनी लड़की थी जो टॉप की है, प्रखंड टॉपर है, इनसे हम मैथ का मार्क्स नहीं जान पाए। कितना मैथ का नंबर आया आपका? 96 नंबर, यानी 4 नंबर कम आया 100 में। और कैसे सर पढ़ाते हैं कि 96 नंबर मार्क्स आ जाता है आपका? हाँ, समझा के पढ़ाते हैं। और बहुत सारे बच्चे बच्चियां जो है बहुत सारे बच्चे बच्चियां जो है मैट्रिक करने के बाद सोचते हैं कि मोतिहारी जाए पढ़ने, पटना जाए पढ़ने, तो क्या वे लोग छावरा दानो बुलाकर तैयारी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे सर अच्छे पढ़ाते हैं और वो अच्छे टीचर के पास पहुँचेंगे तो अच्छा मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, आपके नजर में अच्छा टीचर कौन है छावरा दानो जो आईएएससी पढ़ा पाए? राजू सर, जकीर सर, एलबी सर, हाँ। मास्टर एलबी सर। यानी पूरा लोग मिलके अच्छे खासा तैयारी कराते हैं आईएएससी। हाँ, बाकी ये सारे बच्चियां थी जो छावरा प्रखंड का टॉपर है। बाकी मेरे पीछे जो तमाम शिक्षक मौजूद है, इन लोगों से बातचीत करेंगे जो ये लोग बच्चियों को मोटिवेट करते रहे और एक सही मार्गदर्शक बनने का काम किया, तब जाके ये बच्चियां जो है आज टॉप कर पाई हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे मैथ के जादूगर वो 76 सर है, जिनका कोचिंग का नाम है मास्टरमाइंड क्लासेस। आइए इनसे बातचीत कराते हैं और आप सभी को बताते हैं कि भाई कि मैथ में ऐसा क्या कुछ खोल के पिला देते हैं कि बच्चियों को 91, 98, 99, 97 मार्क्स आता है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। हाँ, क्या? जी जी। मेरा नाम मोहम्मद वसीयत सर जी। है। मेरा ट्यूशन का नाम हुआ मास्टरमाइंड कोचिंग सेंटर। हम लोग शुरू से ही बोल रहे हैं कि हम लोग 100/100 करते हैं। और इस साल हम तो हमेशा मैट्रिक तक 100/100 किए थे, लेकिन इस साल छावरा प्रखंड के धरती पर हमने 100 में 96 दिया है इस साल। ये मेरा साक्षात प्रमाण है। बच्चे यहाँ रोशनी कुमारी खड़ी है, आप तो अभी मतलब रिपोर्टिंग किए हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि जो भी बच्चे हैं अभी तक जिनको सपना है पटना कोटा जाने के लिए, तो हम 4 भाई, तरह कैमरा दिखाइए उधर, हम चारों भाई सपना को साकार करने के लिए छावरा धरती से तैयार हैं। आप मुझे समय दीजिए। हमने इस साल 96 नंबर दिया है, शायद हम लोग आगे साल बिहार टॉप देंगे। 453 को 486 करवाएंगे। अरे जड़ी बूटी आप कहाँ से चुरा के लाए जो लड़के को घोल के पिला देते हैं? सर, जड़ी बूटी की बात नहीं है, ऐसा है कि सर हम लोग हार्ड वर्क इज नेवर गोज वेस्ट। और मेरे लिए बच्चे जो होते हैं ना, हम उनके लिए बहुत सारा मतलब बहुत मेहनत करते हैं सर। अपना घर द्वार छोड़कर हम बच्चे के बारे में 24 आवर्स सोचते हैं। तो आप खुद को मैथ का जादूगर कहते हैं, अभी क्या मतलब करते हैं? जादू क्या कुछ कर देते हैं? अपना नाम जादूगर रख लिया। जादूगर इसलिए कहा जाता है सर कि हम बच्चे को डिमोटिवेट हम नहीं होने देते हैं। वो जिस भाषा में समझना चाहता है, चाहे वो मेरा मातृभाषा हो, हिंदी हो, चाहे भोजपुरी हो, वो जिस भाषा में समझता है सर, हम उसी भाषा में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठेठ भाषा का है। एकदम ठेठ भाषा में सर। मैथ यहाँ नहीं तो कहीं नहीं। हम छावरा से अभी भी हुंकार फूंक रहे हैं कि मैथ मेरे पास नहीं तो कहीं नहीं। यानी मैथ पढ़ना है, मैथ में अच्छा मार्क्स लाना है तो जी। मास्टरमाइंड आना पड़ेगा। आप सर समझ रहे हैं ना कि आईएससी का रिजल्ट इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, वो भी मैथ फैकल्टी छावरा से 96। सर ये इम्पॉसिबल था। आगे आपकी कोचिंग को कहाँ ले जाना है सर इसको बहुत दूर ले जाना है सर।
अभी 13 का एग्जाम हुआ, उसका भी रिजल्ट आने हाँ, वाला उसका है। भी रिजल्ट आने वाला है सर। अभी वेटिंग फॉर टाइम कहा जाता है, इंतजार की घड़ियां लंबी होती है, और अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसके बारे में। शायद फिर वैसा होगा, और यू आर मस्ट वेलकम जगन सर फॉर यू। थैंक यू सर। बाकी यहाँ पे इंग्लिश के बेताज बादशाह राजू सर मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर कैसे हैं आप? हम तो बहुत अच्छे हैं। और मेरा नाम राजू राजकुमार KRR के नाम से फेमस है छोड़दानों में। नाम ही मेरा काफी है, बच्चे सब तो जानते ही हैं। और रिजल्ट यहाँ हमारे यहाँ तो रिजल्ट का तो गर्दा उठता है। यहाँ तक कि मेरा पढ़ाया हुआ अभी तक जितने भी बच्चे हैं लगभग 100 से 150 प्लस अभी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। इतना मेरा बच्चा अभी जो है परचम लगा रहे हैं। तो हम यही कहते हैं कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हम कोचिंग शुरू किए थे तो उस समय एक बच्चा से शुरू किए थे, एक बच्चा था। आज के डेट में लगभग 500 से 600 बच्चे रहते हैं, वो सिर्फ मेहनत पे रहते हैं। हम यही कहते हैं, बच्चों के अंदर जो दिमाग में डालने की कोशिश करते हैं। बात की थी वो एक बच्चा से की थी। आज अपने खुद मेहनत के बल पे बहुत सारे बच्चे 500 से 600 बच्चे एक बैच में आते हैं, और वो पढ़ाई करके यहाँ से 100 से 150 लगभग सरकारी जॉब लेकर चले गए हैं। इतना बच्चे मेरे यहाँ से पास होते हैं। सर हम एक बच्चों मैं समझना चाहेंगे आपको, इंग्लिश से बच्चों को डर लगता है, खासकर बिहार बोर्ड के बच्चों को। तो इंग्लिश कहीं बड़ी पहाड़ जैसा लगता है, फिर आप इंग्लिश को कैसे पढ़ाते हैं कि बच्चे आपके 91, 97, 98 नंबर लेके जाते हैं? देखिए, बिहार बोर्ड में 91 नंबर जो रोशनी कुमारी लाई है वो बहुत ही अच्छा, मैंने उसी की बात है, मेरे तरफ से तो उसको बधाई देते हैं। और ये उसका मेहनत का श्रेय है। कहने का मतलब है कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, और सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। आत्म जो कहने का मतलब होता है, आत्म जो होता विश्वास होता है, वो सफलता की चोटी पर ले जाकर पहुंचा देता है। इसलिए हम यही कहते हैं, देखिए 12-13 साल से पढ़ा रहे हैं छोड़दानों में कुछ ही। और यहाँ तक कि हम जो है, हम लोग जो है घर घर नहीं जाते हैं, घर घर लोगों को नहीं पढ़ाते हैं। हम लोग उसके बच्चों पर मेहनत करते हैं, और बच्चा को अच्छा करके हम लोग माने वो अच्छा करें और वो रिजल्ट होता है। हम लोग नहीं गार्जियन को पढ़ाने वाला काम नहीं करते, हम लोग सिर्फ बच्चे को पढ़ाते हैं और बच्चा पर मेहनत करते हैं, और बच्चा हमारा रिजल्ट खुद बोलता है। नहीं तो हम लोग 13 साल से जो है रिजल्ट का सबसे ज्यादा गर्दा उठते चला आया है। और आज इस साल भी जो है 453 नंबर लाई है रोशनी कुमारी, जो हमारे छावदानों का सबसे बड़ा सौभाग्य है। बहुत सारे जो बच्चे हैं जो मोतिहारी पटना जाते हैं और फर्स्ट डिवीजन के लिए तरसते हैं, और जबकि हमारे यहाँ छावदानों में ISC में और आर्ट्स फैकल्टी में फर्स्ट डिवीजन की बारिश होती है, एकदम गर्दा उड़ता है। यहाँ पे आज तक 13 साल के बीच में कोई भी बच्चा मेरा फेल नहीं हुआ है। आज तक हम रिकॉर्ड करते हैं कि अगर कोई बच्चा मेरे यहाँ से फेल हो जाए तो हम अपना कोचिंग को ताला बंद करके चले जाएंगे, इतना चैलेंज देते हैं। हाँ, बच्चों को पढ़ाते हैं, हम से पढ़ाते हैं, एकदम हंस करके पढ़ाते हैं। और जो भी इंग्लिश में जो टॉपिक होता है, इंग्लिश तो एक सब्जेक्ट है जो बच्चे शुरू से पढ़ते नहीं है, उसको थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन हम लोग इंग्लिश का इतना ना ऑपरेशन कर देते हैं, हर टॉपिक को इतना ना छेड़-छाड़ के एकदम बोर्ड पे रख देते हैं कि बच्चे को कहीं से कंफ्यूजन होता ही नहीं है। और हमारा प्राय वो बच्चा हम पटना से कंपटीशन करते हैं, पटना का नोट्स वगैरह स्टडी कराते हैं बच्चे को कि आने वाला कंपटीशन में उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, और बच्चा हमारा आसानी से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो एकदम क्रैक कर जाए, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं होता है। इसलिए बच्चों पे हम लोग मेहनत करते हैं, बच्चा को मेहनत करते हैं तो बच्चा हमारा अच्छा से रिजल्ट भी दे देता है। और इस साल भी वही हुआ है। हम लोग जो है फल होता है, रासायनिक शुल्क बनाए, बहुत सारा दिक्कत है बच्चों को। बॉन्ड वगैरह कैसे पढ़ाते तो हैं? बच्चों से पूछ सकते हैं आप, सबको प्रेरणा के साथ पढ़ाते हैं हम। कहते हैं, सबको कहते हैं कि देखिए बच्चे, आपका मेहनत से जो मिलता है, कहा जाता है कि मेहनत का पाया कभी अल्प नहीं होता, जो अधूरा रह जाए वो संकल्प नहीं होता। क्या बात है। जरा संकल्प रखना है इस जमाने में कदम, क्योंकि सफलता का दूसरा कोई विकल्प नहीं वाह होता। वाह, क्या बात है। सब कोई कहता है कि वक्त वक्त, और हम लोग चारों भाई मिलकर के ये थाना है कि जितने सस्ते से सस्ते हो, है ना, हम लोग को यहाँ पर देना है, कुछ लेना नहीं है। बच्चे जो वहाँ पर जाकर के मोतिहारी कोटा या कहीं भी मोतिहारी में जो रूम रेंट देते होंगे उतना में हम लोग यहाँ पर पढ़ा देते वाह, क्या हैं। बात। हम लोग का ये सोच है कि यहाँ गरीब से गरीब के बच्चे ISC पढ़े, वो ISC पढ़ने के लिए तरसे नहीं, बल्कि वो अपना परचम जोर से लहराए, यही हम कहेंगे। बाकी के केमिस्ट्री में हम रटाते नहीं हैं, पूरे अपने मन से उन सभी टॉपिकों को उसके सामने प्रेरणा के साथ हंसते खेलते हुए देते हैं, और बच्चे स्वीकार करके आज 86 नंबर लाई है, जो डिस्टिंक्शन मार्क्स है। रोशनी कुमारी 453 नंबर लाई है, जो पूरे
प्रखंड में टॉप है, जी। प्रखंड में टॉप है, उससे भी आप रिलेटेड किए हैं। जी, जी। और हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि जितना हो बच्चे सभी कोई तरसे नहीं, गरीब से गरीब का बच्चा, किसान का लड़का भी आवे और यहाँ से बहुत कम यानी कि 2 से 3 हजार रुपया हम लोग लेते हैं, उतना में पढ़ा करके बच्चे को यहाँ से भेज सकते हैं। वाह क्या बात है, वाकई ये केमिस्ट्री से जटिल सब्जेक्ट को आसानी के साथ और मेरे साथ में वो शिक्षक मौजूद है जो मेरे साथ में वो शिक्षक मौजूद है जो बच्चों को फिजिक्स पढ़ाते हैं। कैसे है सर? कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को फिजिक्स? आज आपके बच्चे फिजिक्स में भी बच्चे पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स में इस बार 96 पहुंचा। 96 12th के फिजिक्स में आईएससी में। वाह जी, हम दोनों भाई हैं। दोनों भाई आप हैं। जी, 96 बिल्कुल बिल्कुल मैथ कनेक्ट टू हाँ, द फिजिक्स एकदम। हम एक सिक्के के 2 पहलू हैं, है ना? बिल्कुल। एक और बड़ा बड़े भाई साहब हैं। अब बताइए अपने बारे में। पढ़ाने के दौरान हम बोलते हैं कि फिजिक्स लंगड़ा सब्जेक्ट होता है, जो उसका बैसाखी होता है वो मैथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिना मैथ के फिजिक्स संभव नहीं है। संभव नहीं है। तो फिजिक्स जो ठीक रहेगा उसका मैथ भी ठीक रहेगा। आप रिजल्ट के साथ देख सकते हैं 96 प्लस 96। बिल्कुल। अगर फिजिक्स के फिजिक्स जो है मैथ के बगैर अधूरा है। और ये सर जो है फिजिक्स पढ़ाते हैं, बाकी ये मैथ के जादूगर सर मैथ पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं। बाकी ये 4 शिक्षक मिलके बच्चों को अच्छी तरह से तैयारी कराते हैं। और सारे बच्चे इस बार बिहार बोर्ड 12th एग्जाम में परचम हरा दिया है। बाकी हाँ ये सर हम लोग भाई मिल करके शिक्षा के साथ संस्कार भी देते हैं। जी। हम आप सभी से पूछ सकते हैं, शिक्षा के साथ साथ हम लोग संस्कार देते हैं और कहीं भी जाकर के संस्कारहीन नहीं बने। जी। संस्कार के साथ अपना कहीं भी हम लोग कहते हैं कि आपको एग्जाम टॉपर नहीं बनना है, ऐसा बनना है कि आपको कर्म माने पूरा तरह से करके यहाँ से जाकर के कर्म करना है, रिजल्ट के लिए नहीं लड़ना है, आपको सेवा के भावना से पढ़ना है। बस सर यही हम रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक के ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड 12th एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और अभी हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण जिले के छावरादानो प्रखंड के छावरादानो में। और हमेशा से आप सुने होइएगा कि 12th में आईएससी करना है तो आपको पटना या फिर मोतिहारी जाना होता है। लेकिन अभी हम जहाँ मौजूद हैं यह छावरादानो की धरती है और यहाँ भी अब बच्चे और बच्चियां 12th यानी आईएससी के माध्यम से कर पाएंगे। और आप सुने होइएगा कि लड़कियां, गाँव समाज की जो लड़कियां होती हैं उनका फैमिली अलाउ नहीं करता है कि आप मोतिहारी पटना पढ़ने जाए, क्योंकि उनको लगता है कि हमारी बच्चियां शहरों में जाके सेफ महसूस नहीं करेगी। तो वैसे बच्चियों के लिए अब छावरादानो में भी आईएससी की तैयारी कराया जाने लगा है। मेरे साथ में दिखाई सर पीछे यहाँ पे 4 बच्ची हैं और ये चारों बच्चियां जो है 12th एग्जाम में टॉप की है। और चारों बच्ची में से कोई बच्ची ऐसी है जो प्रखंड टॉप की है, कोई पंचायत टॉप की है, तो कोई गांव टॉप की है। इधर बोर्ड पर दिखाइए, यहाँ पे ऊपर लिखा गया है आईएससी रिजल्ट की फैक्ट्री KRR प्लस मास्टरमाइंड, यानी KRR प्लस मास्टरमाइंड के द्वारा यहाँ पे आईएससी का फैक्ट्री खोला गया है। यहाँ लिखा हुआ है सर छावरादानो में आईएससी का रिजल्ट। और यहाँ दिखाइए, यहाँ पे जो लड़की यहाँ से टॉप की है उनका नाम है सर रोशनी कुमारी और रोशनी को मिला है 453 नंबर। और आप कहिएगा किसी आर्ट्स वाला रिजल्ट है तो नहीं, ये आप देख सकते हैं आईएससी यानी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस का रिजल्ट है। और यहाँ पे मेरे पास इस बच्ची का यहाँ पे मार्कशीट भी अवेलेबल है, हालांकि इसमें थोड़ा छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा। इसी बातों को यहाँ पे बोर्ड पे दर्शाया गया है, पूरा एग्जैक्ट इसी डाटा से लिया गया है। तो यहाँ आप देखेंगे तो इंग्लिश में इस बच्ची को मिला 91 नंबर और वो भी डिस्ट्रिक्शन के साथ है। वही हिंदी की बात करें तो 84 नंबर, वो भी डिस्ट्रिक्शन के साथ है। मैथ में 96, फिजिक्स में 96 और केमिस्ट्री में 86 मार्क्स। और ये लड़की छावरादानो प्रखंड की टॉपर छात्रा है। उसी के नीचे एक और लड़की है भाई गुड़िया कुमारी, इनको भी 389 मार्क्स मिले हैं। और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, खासकर छावरादानो की बात करें, सुदूर इलाके का बात करें और वहां पे पढ़ के ये सारे बच्चियां इतना सारा परचम लहरा रही हैं। वहीं शशिबाला सिन्हा है, 378 मार्क्स आया इनको। पिंकी कुमारी 364, सोनी कुमारी 353, 330, 325,
338, 309 और इसी के साथ साथ